नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि उप तहसील गोरीवाला के गांव रामपुरा बिश्नोइया से है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जो कि गांव रामपुरा बिश्नोइया से है। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो कि पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद ही सदर थाने में जाकर पुलिस को पूरी कहानी बता दी, जहां पर पुलिस भी हैरान हो गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सीन देखा तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से आरोपी पति को हिरासत में लिया। और जिस तरीके से ये घटना जो कि पिछले एक महीने में डबवाली पुलिस जिला में ऐसी 4 घटनाएं सामने आई है, यानी कि बीते 30 दिनों में करीब 4 मर्डर, जो कि एक सबसे बड़ा जो मामला है, जहां पर फिर से जो कि गांव रामपुरा बिश्नोइया में दरअसल किस बात को लेकर हर कोई इस बात की वजह जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या सबसे बड़ी वजह कारण था कि जिस वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। चूँकि मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक जो आरोपी पति है उसकी पहचान रंजीत उर्फ बबलू ड्राइवर के तौर पर हुई है, जो कि ड्राइवरी का काम करता है। उसके 2 बेटे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसने लोन पर एक गाड़ी खरीदी थी। अच्छा खासा उसका काम चला था, लेकिन उसका काम धीरे धीरे ठप होता गया और उस पर कर्जे का बोझ भी उतना ही बढ़ता गया। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में तकरार रहती थी, क्योंकि जो मकान था वो पत्नी के नाम है और बबलू मकान को बेचकर अपने कर्जे से पिंड छुड़ाना चाहता है। ये हमें जो हमारे सूत्रों से प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच करेगी, प्रामाणिकता इसमें देखी जाएगी। आखिर क्या ऐसी सबसे बड़ी दिक्कत रही कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसी वजह से बबलू और उनकी पत्नी ममता के बीच में अक्सर झगड़े होने लगे थे। और गांव वालों की माने तो जो आरोपित बबलू है वो किसी नशे का आदी नहीं है। वो अपनी मेहनत मजदूरी करता था, अपनी कड़ी परिश्रम करता था, लेकिन उसका कारोबार ठप होने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा रहता था। लेकिन देर रात जब दोनों में झगड़ा हुआ उसके बाद वो सो जाते हैं, लेकिन देर रात को पति ने खड़े होकर एक लोहे की रॉड से अपनी पत्नी पर बेरहमी से बार बार हमला किया और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सुबह का इंतज़ार करता है और सीधा पुलिस थाने पहुंचकर जाकर पुलिस को पूरी कहानी बयां कर देता है। और घटना को अंजाम देने के बाद बबलू जो कि पुलिस चौकी में थाने में पहुंचा, उसके हाथ में खून से सना वो सब्बल था। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हथियार के साथ पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रंजीत उर्फ बबलू को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवाया, जहां पर परिजनों को भी सूचित किया गया है। जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। हमने हालांकि उनसे भी कोशिश की है बातचीत करने की। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो आरोपित के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि उनकी बेटी को अक्सर इस तरीके से बेरहमी से इसी बात को लेकर पीटा भी जाता था और उनकी जो परिवार के अन्य जो परिजन हैं उनकी तरफ से भी उनको साथ मिलता था। खैर इस बात पर अभी तक पुलिस गहनता से जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का जो मामला दर्ज किया है। तो एक बड़ी घटना हम आपको फिर से बता दें जो कि गांव रामपुरा बिश्नोइया की है। एक घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा किस बात को लेकर होता है? क्योंकि काम धंधा ठप होने की वजह से जो गाड़ी खरीदी थी लोन पर, उसी की किस्त को भरने के लिए, कर्जा उतारने के लिए जो पति है वो ये चाह रहा था कि मकान को बेचकर कर्जे से पिंड छुड़ा लिया जाए, लेकिन पत्नी इस बात को लेकर मना कर रही थी। इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि पति आवेश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर बैठता है और उसके बाद खुद ही वो पुलिस को सरेंडर कर देता है। 2 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र करीब 12 साल और 7 साल है। अब पुलिस इस पूरे घटना की जांच में जुटी है। तो ये एक बड़ा मामला जो कि हरियाणा के सिरसा के डबवाली से दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर गांव रामपुरा बिश्नोइया में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थाने में पहुंचा। आरोपी के हाथ खून से सने देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शख्स की पत्नी का जो कटा हुआ गला देखकर सबको हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि रामपुरा बिश्नोइया का रहने वाला रंजीत उर्फ बबलू जो कि ड्राइवरी का काम करता था, उसके 2 बच्चे हैं और
उसने गाड़ी लोन पर ली थी, लोन की किस्तों के लिए लोग घर पर चक्कर काटते थे और इसी बात को लेकर वो मानसिक तनाव में रहता था। वहीं पर गांव वालों का कहना है कि वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। अक्सर उनका कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था गांव के साथ, ना ही वो किसी नशे का आदी था। लेकिन मानसिक तनाव के चलते पति पत्नी इस बात को सॉल्व नहीं कर पाए कि कर्जे का आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिलहाल पुलिस को इंतज़ार है कि जो उनके स्वजन हैं पीड़ित जो मृतका के, उनकी तरफ से क्या बयान दर्ज करवाए जाते हैं, उसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज करेगी।